यार देखें जिस तरह से मोदी गया है कश्मीर और उसने रिमूव किया इलेक्शन की वजह से किया हुआ, जैसे भी किया और रिमूव तो कर दिया ना। अब ये देखें कि उसका कश्मीरियों को कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब जाहिर सी बात है इसने जम्मू कश्मीर का दौरा किया मोदी ने, पीएम मोदी ने, तो डेफिनेटली उनको कोई स्कीम्स भी दे के आया होगा उनके। बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने रेलवे की स्कीम्स दी हैं, उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी को बड़ा प्रमोट किया जाके। हाँ तो देखिए ना यार, जाहिर सी बात है अब उन लोगों को भी उनके राइट्स मिल जाएंगे जो पिछले 3-4 साल से दबे हुए थे। अब वो 370 जैसे सेक्शन रिमूव कर दिया गया। उसके बाद अब उधर आईटी आएगी या उधर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उधर के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मतलब कि उन्हें अपना हक जो है ना वो मिल जाएगा वापस। तो यार देखिए ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। हमें इसे इलेक्शन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि यार किया तो सही कम से कम। देखिए सीधी सी बात है, वहाँ से उसका बड़ा अच्छा वोट बैंक आना है। तो अगर नहीं हटाएगा तो फिर सीधी सी बात है वहाँ से उसको वोट मिलेगा नहीं। ये उसकी बड़ी सी स्ट्रेटेजी है। जैसे हमारे भी पॉलिटिकल कुछ खेलते हैं स्ट्रेटेजी इस तरह की, लेकिन उनकी ज़्यादा बेहतर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। सर सबसे पहली बात तो ये कि ये जो था 370 आर्टिकल, उसके मुताबिक ये था ना कोई पाकिस्तानी ना इंडियन कश्मीर में जगह ले सकता, ना उन्हें मिसाइल मिल सकता है। तो मोदी ने उसे ख़त्म किया। मोदी कश्मीर की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहता है, तो उसने 90,000 के करीब मिसाइल जारी किए हैं हिंदूज को, इंडियन हिंदूज को। अच्छा, तो सर इसके बाद ये है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा और यूएनओ को दिखाना चाहता है कि कश्मीर में तो हमने तो वहाँ पे वर्क किया है, वहाँ पे तो अब स्टेबलाइज है। वो ये दिखाना चाहता है अक़वाम मुत्तहिदा को कि रेफरेंडम ना हो। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करूंगा, पाकिस्तान खुद इस वक्त बड़ा ज़्यादा सफ़र कर रहा है। देखिए यहाँ के लोगों को तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, तरक्की कहाँ से होगी। देखिए तरक्की तब होती है आपके जहन में आइडियाज़ तब आते हैं जब आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठे हो, जब आपको पता है कि यार मुझे मेरी कोई टेंशन नहीं, फिर आप आइडियाज़ सोचते हो, उन आइडियाज़ पे इम्प्लीमेंट करते हो। उस इम्प्लीमेंट का ये फ़ायदा होता है कि जी आपका नेशन तरक्की करती है। हमारे लोगों को खाने के लाले पड़े, 15 दिन इलेक्शन को हो गए, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा। कौन सा दुनिया का मुल्क है जिसमें 10 दिन इलेक्शन हो गए, डिसाइड नहीं हो रहा कौन सी पार्टी जीती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? हमाद मुस्तफा। हमाद मुस्तफ़ा। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, जैसा कि आपको पता है नरेंद्र मोदी जो इन इलेक्शन करीब आ रहा है और इन दिनों में वो बड़े दौरे कर रहे हैं, जैसे वो यूएई गए, उसके बाद कतर गए, अब वो मैं कहूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट आज़ाद जम्मू कश्मीर गए और उधर जाके उन्होंने सबसे पहले जो आर्टिकल लगाया हुआ था वो रिमूव किया। तो पहले मेरा तो आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या लग रहा है आपको ये इलेक्शन की वजह से रिमूव किया गया या इसे कुछ और असरात थे? यार देखें जिस तरह से मोदी गया है कश्मीर और उसने रिमूव किया इलेक्शन की वजह से किया हुआ, जैसे भी किया और रिमूव तो कर दिया ना। अब ये देखें कि उसका कश्मीरियों को कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब जाहिर सी बात है इसने जम्मू कश्मीर का दौरा किया मोदी ने, पीएम मोदी ने, तो डेफिनेटली उनको कोई स्कीम्स भी दे के आया होगा उनके। बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने रेलवे की स्कीम्स दी हैं, उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी को बड़ा प्रमोट किया जाके। हाँ तो देखिए ना यार, जाहिर सी बात है अब उन लोगों को भी उनके राइट्स मिल जाएंगे जो पिछले 3-4 साल से दबे हुए थे। अब वो 370 जैसे सेक्शन रिमूव कर दिया गया। उसके बाद अब उधर आईटी आएगी या उधर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उधर के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मतलब कि उन्हें अपना हक जो है ना वो मिल जाएगा वापस। तो यार देखिए ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। हमें इसे इलेक्शन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि यार किया तो सही कम से कम। मैं आपको बताता चलूं कि आर्टिकल 370 लगाने का मकसद ये था कि उधर के एक उस आज़ाद कश्मीर का एक ग्रोह कह सकते हैं आप, जो ये कह रहा था कि हम इंडिया के साथ नहीं रहते, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहते, हम एक अलग मुल्क बनाएंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए उन्हें ये आर्टिकल लगाया था। तो क्या लगता है आपको कि वो आर्टिकल लगना चाहिए था या नहीं? यार देखें ये अब उधर की स्टेट का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता है कि उधर इश्तियाल अंगेज़ी फैल रही हो इस चीज़ से, या उधर आपस में लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हों जिससे स्टेट का नुकसान हो रहा है और लोगों की जानी नुकसान हो रहा हो। मतलब इतना ज़्यादा उस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। रिमूव कर दिया ये चीज़ मैटर करती है। देखें ये चीज़ बेहतर है। मोदी ने जिस तरह पहले इंडिया को ऊपर लेके गया, अब आई थिंक सो कि उसे ख्याल आ गया कि यार मुझे कश्मीर के लिए भी कुछ करना चाहिए, और अगर वो कश्मीर के लिए कुछ बेहतर करता है तो यार हम तो उसको अप्रिशिएट ही करेंगे। देखें कश्मीरी हमारे भाई हैं, इंडियंस भी ठीक है, वो हिंदू हैं या मुसलमान, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडियंस भी हमारे भाई हैं, नेबर हैं हमारे। कश्मीरी तो खैर वो तो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके लिए कुछ बेहतर हो रहा है तो हमें उसके लिए ही खुशी है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि नरेंद्र मोदी की बात कीजिए तो हमारे मुसलमानों में एक कॉमन सी बात है, कहते हैं कि ये एंटी मुस्लिम है, लेकिन जब वो कतर गए तो उनका रेड कॉर्पेट के साथ उनका इस्तकबाल हुआ है। अभी वो आज़ाद जम्मू गए तो उन्होंने मुसलमानों के लिए वो कुछ किया। आप आज़ाद जम्मू कश्मीर को देख लें, मकबूजा कश्मीर को देख लें, उसके बाद आज़ाद जम्मू को देख लें, दोनों में एक ह्यूज डिफरेंस नजर देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें वजह यह है कि मोदी और इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। उस तरक्की की वजह से सब कंट्रीज़ चाह रही हैं, अरब कंट्रीज़ हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कि इंडिया के साथ हाथ मिला लिया जाए। देखिए इंडिया इस वक्त प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया चाइना को कम्पीट कर रहा है, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उनको बीट कर रहा है। इस वजह से लोग जो हैं वो इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं कि यार उससे इंडिया को भी कहीं ना कहीं एज होगा। देखें जैसे इंडिया बहुत सी चीज़ें मेड इन इंडिया बना रहा है, अगर किसी भी कंट्री को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गया तो वो इंडिया से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता है। इनकेस वो पाकिस्तान या किसी और कंट्री से करेगा, पाकिस्तान पहले चाइना से मंगवाएगा, चाइना से मंगवा के आगे देगा।
ऐसा नहीं होगा, इंडिया उनको खुद ही आगे इंपोर्ट करवा देगा। बिल्कुल आपने ठीक बोला है। एक दौर था जब हम सुनते थे टेक्नोलॉजी को लेके कि जापानीज और चाइनीज एशिया मुल्क में बड़ी दौर थी इनकी टेक्नोलॉजी को लेके। अभी हम सुन रहे हैं बस मेड इन इंडिया लिखा नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी में इज्जत ही ऐसे बनवाई है, उन्होंने मेड इन इंडिया पे फोकस किया है। देखिए, टेस्ला की गाड़ियां हैं, एलन मस्क कितना बड़ा नाम है, उसने कहा है अपने मुल्क में ले जाओ, उसने कहा नहीं, पहले यूनिट हमारे मुल्क में लगाओ। यूनिट लगा, कितने लोगों को रोजगार मिला, वो मेड इन इंडिया का टैग साइड पे लग जाएगा। इस वजह से इंडिया की इज्जत बनी है, क्योंकि उन्होंने मेड इन इंडिया पे फोकस बहुत ज़्यादा किया है। बिल्कुल। मैं आपसे एक क्वेश्चन आखिरी पूछना चाह रहा हूँ। अगर मकबूजा कश्मीर को हम देखें, डेवलपमेंट के लिहाज से देखें, तो वो बहुत 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 ज़्यादा डेवलपमेंट है। आप देख सकते हैं, ये आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आप आज़ाद कश्मीर को देखें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। क्यों, इसकी क्या वजह? हालांकि आज़ाद कश्मीर के लोगों का मैंने एक बार इंटरव्यू किया तो वो कहते हैं कि जो हमारे ऊपर नुमाइंदे बिठाए जाते हैं वो भी हम नहीं बिठाते, वो भी पाकिस्तान जो हुकूमत आती है वही आज़ाद कश्मीर में आती है। यार देखें, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करूंगा, पाकिस्तान खुद इस वक्त बड़ा ज़्यादा सफ़र कर रहा है। देखिए, यहाँ के लोगों को तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, तरक्की कहाँ से होगी? देखिए, तरक्की तब होती है, आपके जहन में आइडियाज़ तब आते हैं जब आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठे हो, जब आपको पता है कि यार मुझे मेरी कोई टेंशन नहीं, फिर आप आइडियाज़ सोचते हो, उन आइडियाज़ पे इम्प्लीमेंट करते हो। उस इम्प्लीमेंट का ये फ़ायदा होता है कि जी आपका नेशन तरक्की करती है। हमारे लोगों को खाने के लाले पड़े, 15 दिन इलेक्शन को हो गए, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा। कौन सा दुनिया का मुल्क है जिसमें 10 दिन इलेक्शन हो गए, डिसाइड नहीं हो रहा कौन सी पार्टी जीती है? जब तक ये चलता रहेगा तब तक मुल्क ऊपर किया ये नीचे जाएगा। बिल्कुल, जैसे जब तक पाकिस्तान खुद तरक्की की तरफ नहीं जाएगा तो वो अपनी स्टेट को तरक्की की तरफ कैसे लेके जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद को अच्छा करना पड़ेगा। हमारे पास एक लीडर है, वो सलाखों के पीछे है। मैं बार बार कहता हूँ, वो लीडर सलाखों से बाहर निकलेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। जब तक ये क्या कहते हैं, गंजा हो गया, बिल्लो रानी हो गई, जब तक ये हुकूमत करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। देखें, शहबाज शरीफ को बाहर जाके बात करना नहीं आती, वो पर्ची निकाले, जेबी से निकालता है, ये पर्ची दे के पढ़ देता है। ये क्या है यार? ये एक 22 करोड़ अवाम को प्रेजेंट कर रहे हो, वो पर्चियों पे करोगे? इमरान खान जाके बोला था ना यूनाइटेड स्टेट में, वो लीडर होता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब इमरान खान गए थे तब इंटरनेशनल का जो वेलकम था वो नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा था। हालांकि जब शहबाज शरीफ गए तो उन्होंने जाते क्या है, वी आर बैगर्स। यार, शहबाज शरीफ तो उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाना ही नहीं चाहिए, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना हमारी बेइज्जती है। बिल्कुल, नवाज शरीफ ने खुद कह दिया है कि ये पागल से हुकूमत रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इमरान खान जब गया था, यूनाइटेड स्टेट की लाइन्स लगी थी, पहली लाइन में टॉप पे खड़ा था। जब शहबाज शरीफ गया था, थर्ड लाइन में, वो कॉर्नर में उन्होंने ना साइड पे निकाल के खड़ा कर दिया, जैसे कि पागल से इंसान को नहीं निकालते। यार, इसकी तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है। जब आप ये कहोगे हम मांगने वाले नहीं है भाई, तो अगले ने तो यही करना है। मैं वही कह रहा हूँ, इसने खुद जाके बोल दिया वी आर बैगर्स। अब बंदा इस जाहिल से पूछे कि भाई तू बैगर होगा, तू अपने लिए मांग रहा है, हम तो कमा के खा रहे हैं ना, आप मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, भाई मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत का टैक्स पे कर रहे हैं। हाँ जी, हम तो कमा के खा रहे हैं। बैगर होगा वो जिसने ये बात कर दी, अब वो अपने बैंक से अकाउंट भरने के लिए कह रहा है वी आर बैगर्स, तो भाई फिर शर्म उसे आनी चाहिए। हम इसमें अब पाकिस्तानी कौम का था कि हमने वोट देना था, हमने वोट दिया, लेकिन वो सही अच्छी साइड पे नहीं जा रहा, हम क्या कर सकते हैं? चले ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? शाहिद अवान। माजिद अवान। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपके नाम से डिफरेंट है, किस इलाके से आप बिलोंग करते हैं? हम कश्मीर से। मकबूजा कश्मीर से? यस सर। आप भी? जी बिल्कुल। आज भाई हमें बंदे मिल गए सीधे मकबूजा कश्मीर के। जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ, हमारा जो टॉपिक है स्पेशली है ही मकबूजा कश्मीर के ऊपर है। जैसे आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी जो स्टेट्स का विजिट करने जा रहे हैं, उनका जो पहला हदफ है वो ये है कि मैं मकबूजा कश्मीर के अंदर जाके डेवलपमेंट करूँगा और फलां। सबसे पहले तो उन्होंने एक आर्टिकल लगाया था, आपको पता होगा कि ना कोई मकबूजा कश्मीर में ज़मीनें वगैरह ले सकता है मकबूजा कश्मीर का इंडिया में जाके, या इस तरह का कुछ 370 आर्टिकल लगा था। उसके बाद ये क्या इलेक्शन करीब आ रहे हैं इस वजह से वो गए, या आप बेहतर बता सकते हैं हमें? सर, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो था 370 आर्टिकल, उसके मुताबिक ये था ना कोई पाकिस्तानी ना इंडियन कश्मीर में जगह ले सकता, ना उन्हें मिसाइल मिल सकता है। तो मोदी ने उसे ख़त्म किया। मोदी कश्मीर की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहता था, तो उसने 90,000 के करीब मिसाइल जारी किए हैं हिंदूज को, इंडियन हिंदूज को। अच्छा। तो सर, इसके बाद ये है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा और यूएनओ को दिखाना चाहता है कि कश्मीर में तो हमने तो वहाँ पे वर्क किया है, वहाँ पे तो अब स्टेबलाइज है। वो ये दिखाना चाहता है अक़वाम मुत्तहिदा को कि रेफरेंडम ना हो। अच्छा, जैसे हम इंटरनेट्स की, क्योंकि हम उधर हमें अलाउ नहीं है, लेकिन हम इंटरनेट्स की दुनिया तक महदूद होते हैं, तो हमने देखा है कि जब भी कहा जाता है तो कहा जाता है कि भाई नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने मकबूजा कश्मीर को उनके राइट्स दिए हैं, मैंने मकबूजा कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। अभी वो इस सर्वे में वो कह रहे हैं कि मैं रेलवे बनवाने जा रहा हूँ, मैंने उनको हर एक सहूलत जो उनको चाहिए वो मैं दे रहा हूँ। क्या ये ऐसा ही है?
जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब कि मोदी वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखें, ये तो सबसे पहले ये तो सियासी स्टंट्स होते हैं, तो जब इलेक्शंस वगैरह करीब आते हैं तो ये इस तरह की बातें वहाँ करते रहते हैं, और ये बातें आवाम तक, मतलब कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की आंखें बंद करते हैं कि हम इस कश्मीर में इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन असल में तो वहाँ जुल्म सितम है। तो हम तो कोशिश यही करते हैं कि जो जितना भी हो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। हमारे जो भी शुहदा हैं वो उनका जो कफन है वो पाकिस्तान का हम झंडा पेरते हैं। वो हम पे जुल्म सितम भी करते हैं, लेकिन हम उनके जुल्म सितम से पीछे नहीं हटे और ना ही कभी हटेंगे इंशाल्लाह। जैसे आपने बताया कि नरेंद्र मोदी बस ये सियासी पॉलिटिक्स स्टंट्स यूज़ कर रहे हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि वाकई नरेंद्र मोदी का जैसे वो कतर गए हैं तो कतर के मुसलमानों ने उनका बड़ा वेलकम किया है, तो वो हालांकि हमारे पाकिस्तान में सुनने में आ रहा है ये एंटी मुस्लिम है, ये मुस्लिम को ख़त्म करने के आते हैं, और ये जब भी इलेक्शन में आते हैं तो ये मुस्लिम को लेके आते हैं, ये कहते हैं मैं मुसलमानों के साथ जंग करूँगा, और इस बेस पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर से जैसे हमने देखा है आज़ाद कश्मीर हम आज़ाद हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर आज़ाद कश्मीर से 100 गुना डेवलपमेंट के आगे लिहाज से आगे है। जी सर, मकबूजा कश्मीर तो डेवलपमेंट में आ गया, बट मोदी का जो है नैरो माइंडेड है, उसका जो आपने बताया कि वो मुस्लिम दुश्मनी पे आता है, बिल्कुल यही है सर, वो मुस्लिम के ख़िलाफ़ है और उनके ही यूज़ करके आता है। अच्छा, क्या ये जैसे भाई ने कहा एंटी मुस्लिम है, वाकई वो एंटी मुस्लिम है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब कि मोदी की आप सियासी स्टंट से आप जो गुज़श्ता उसने किए है, जो कर रहे हैं, और ये जो अभी आगे करने वाला है, जो उसकी सोच है, उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि मोदी बिल्कुल एंटी मुस्लिम है। डेवलपमेंट के हवाले से आप हमें बताते चलें कि डेवलपमेंट उधर कैसी है? डेवलपमेंट मतलब कि वहाँ पर वो कर रहे हैं। देखिए, आप जब आप किसी इलाके पे कब्ज़ा जमाना चाहते हैं तो वहाँ आप इस तरह से करते हैं, क्योंकि आवाम को दिखाना चाहते हैं कि वहाँ अमन है, सुकून है, यहाँ लोग पुरसुकून रहते हैं। आप फिर ये दुनिया को जाके बताते हैं इस तरह से, तो मतलब कि ये तो आप बार से चीज़ें उसने बनावट की है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है कि उसने मतलब हाँ ठीक है, दांत खाने के कुछ और दिखाने के और। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। चलें ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम क्या नाम है भाई का? मोहम्मद उमर शरीफ। और आपका? तारिक। अच्छा, तारक भाई और उमर भाई आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ, नरेंद्र मोदी जो कतर में गए और उनका रेड कार्पेट के साथ इस्तकबाल हुआ है, उसके बाद वो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी जो मेन स्टेट्स हैं उनमें जाऊँगा, विज़िट करूँगा, और उन्होंने अपनी स्टेट्स के लिए बड़ा कुछ किया। और सबसे पहले वो मकबूजा कश्मीर गए, और उधर जाते उन्होंने सबसे पहले आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 लगा हुआ था, वो रिमूव किया। क्या कहें इसकी वजह, क्या इलेक्शंस या कुछ और? देखिए सीधी सी बात है, वहाँ से उसका बड़ा अच्छा वोट बैंक आना है, तो अगर नहीं हटाएगा तो फिर सीधी सी बात है वहाँ से उसको वोट मिलेगा नहीं। ये उसकी बड़ी सी स्ट्रेटेजी है, जैसे हमारे पॉलिटिकल कुछ खेलते हैं स्ट्रेटेजी इस तरह की, लेकिन उनकी ज़्यादा बेहतर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। अच्छा, हमारे आपने कहा हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं, लेकिन हमारे पास भी आज़ाद कश्मीर है। अगर हम अपनी स्टेट को देखें तो उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, वो पॉलिटिकल कार्ड खेलते हैं। लेकिन आप मकबूजा कश्मीर को आपने इंटरनेट पर देखा होगा कि उसकी डेवलपमेंट हमसे बहुत ह्यूज ऊपर है। क्यों? देखें, इंडिया हमसे 3 रुपये ऊपर है। बिल्कुल ऐसे है, ऐसे ही है ना, तो आप डिफरेंस यहाँ से चेक कर लें। अगर वो अभी भी यामा 660 पे गए हुए हैं ना, तो अभी भी हम 125 सीजी से ऊपर नहीं गए हुए, ठीक है, और जा भी नहीं सकते। तो जब आपको पता हो कि आपके पास सोर्सेज ही महदूद हैं और आप बजटिंग कॉस्ट में भी आप फंसे हुए अभी तक, तो फिर आप आगे कहाँ जाएंगे? अच्छा, भाई ने बात किया है टेक्नोलॉजी लेकर कि जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आपने डेवलपमेंट क्या करनी है, तो ये मैं बात बिल्कुल आपने ठीक आई है। जब तक आपने देखा होगा पहले चीज़ें आती थी, लिखा होता है मेड इन जापानीज़, मेड इन चाइनाज, अब लिखा आता है मेड इन इंडिया। वाई पाकिस्तान क्यों नहीं लिखा आता? पाकिस्तान को प्रमोट करना नहीं चाहता कोई, उसकी वजह है माफिया बैठा हुआ है, पहली बात है। दूसरी बात है, हमारे यहाँ कोई भी कंपनी आती, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जाना लगता है, उसको बाकायदा एक प्लानिंग के साथ फ्लोप किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब भी हमारे यहाँ टैलेंट होता है, जिस तरह लास्ट टाइम आपने भी सुना होगा, पानी से गाड़ी चला ली थी एक बंदे ने, वो किधर गया बंदा? वो बंदा ही नहीं मिला अभी तक, बंदा ही नहीं मिला वो, ठीक है। और दूसरा, काफ़ी बातें हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान को कोई भी चीज़ आती है ना, अब हम इमरान खान आया था, उससे कितनी कंपनियां बाहर से लाया, फैसलाबाद आपको शायद पता हो, वहाँ पे कितनी इंडस्ट्रियाँ आई थी, गुजरांवाला भी बड़ा काम हुआ था। अब बेसिकली जो भी यहाँ पे कंपनी या कोई भी चीज़ आती है ना, उसको बाकायदा फ्लोप करके बाहर निकाला जाता है पाकिस्तान से बाहर। अच्छा, ये मेड इन पाकिस्तान होगी, जैसे बात उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स को के चक्करों में ना बस सर्कल बनाया हुआ है इन्होंने,
टैक्स खाने के चक्करों में वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह चक्कर चल रहा है बस। अच्छा, आपने लीडरशिप की बात किया। एशिया अगर कंट्रीज की बात करें तो आज तक 2 लीडर को सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे वेलकम हुआ है, एक इमरान खान और दूसरा नरेंद्र मोदी। और क्यों ऐसा है कि इमरान खान के बाद हमारे शहबाज शरीफ गए तो उन्होंने जाते क्या वी आर बैगर्स, और उसके बाद वो थर्ड लाइन के आखिरी कोने में खड़े थे, आपको पता होगा। देखिए मेरी बात, वो मांगने गए थे। देखिए उसने जिस वक्त ये नारा लगाया है ना, नारा उसका गलत नहीं है, नारा गलत नहीं है। भाई गलत क्यों नहीं है? इधर तो हमारे, मैं आगे पाकिस्तानी के बंदे का आपको बड़ी छोटी सी मिसाल, उसका नारा गलत नहीं है, उसका गलत टाइम पे लगाया। बिल्कुल मैं इमरान खान को उसके पास भी नहीं समझता। एक मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल। किस लिए? क्योंकि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिरने वाली थी ना, गिरने वाली थी, मतलब खुद ही गिरने वाली थी, उसको गिराने की जरूरत नहीं थी, उस वक्त इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। वो तो नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि भाई मैंने इसको बोला अभी हुकूमत नहीं लेनी 16 माह की हुकूमत, और इसने सारा वोट हमारा बैंक बंद कर दिया। देखिए ना, सीधी सी बात है, शहबाज शरीफ ने लाहौर में बहुत काम करवाया, ठीक हो गया, ये सब जानते हैं, ठीक हो गया। पंजाब इसने में बस कहते ना बाबों का दिमाग जो है ना, बस उतना ही सोचता है जितना उनका दिमाग अभी है। वो उस लिहाज से उसने बोला है, उसने गलत बयानी नहीं की, उसने बात बिल्कुल सही की है। देखिए आप कर्जे के बगैर चल ही नहीं सकते, अभी नई हुकूमत आ गई है, ले ही कोई नहीं रहा। IMF की किस्त देनी है, फेडरल में कोई ले नहीं रहा, कह रहे हैं पंजाब दो। भाई पंजाब लोगे फेडरल में, वो कैसे चलेगा हुकूमत के बगैर? इमरान खान नो डाउट ग्रेट लीडर है, ज़बरदस्त आदमी है, लेकिन उसने जो अपने साथ कुछ बंदे रखे हुए थे ना, उन्होंने उसको गलत पॉलिसी पे मादा किया। मेरे हिसाब से सब्सिडी हमें देना बनती ही नहीं थी, वो वैसे भी चलाता ना तो बहुत अच्छी चल जानी थी। जो हमें सब्सिडी प्रोवाइड की गई ना, वो गलत थी, उसी वजह से उसकी जो पॉलिटिकल थी ना चीज़ें, वो नीचे आई हैं। मतलब क्या उनकी टीम ठीक नहीं थी, टीम मैनेजमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से वो इमरान खान आज भी अगर कैदी नंबर 804 बाहर आ जाए ना, उससे ऊपर कोई भी नहीं इस वक्त वोट ले सकता। ये जम के भी आ जाए नहीं ले सकते। अच्छा, ये जो आजकल चल रहा है मौला फजल रहमान का, आपने देखा होगा, वो भी खुल के आगे, राना सनाउल्लाह भी आगे साथ में, तो ऐसा सुनने को आ रहा है कि अभी डील्स हो गई, अब खान साहब आएंगे, ये क्या माजरा चल रहा है? इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। देखें, इमरान खान को बाहर लाएंगे ही नहीं, ये सबको ही पता है कि देखें कभी भी उसको बाहर लाना हो ना तो बड़ी अच्छी खासी फोर्स चाहिए, और फोर्स के लिए पैसा लगता है। बिल्कुल, आपको भी पता है कि कोई भी काम पैसों के बगैर नहीं होता। उसको बाहर लाएंगे, फोर्स लगेगी, फौज भी आएगी, पुलिस भी आएगी, अलर्टिंग जारी होगी, स्केड्यूल जारी होगा, देन वो फिर बाहर निकलेगा। लेकिन इस टाइम जो भी हुकूमत लेगा ना, या वो ऊपर जाएगा या बिल्कुल नीचे आएगा, एक ही काम होना है। इसलिए तो जरदारी ने पहले हाथ खड़े कर दिए, कहा मैं लेनी नहीं है। देखिए सबने अपनी पूरी कोशिश की है, बेशक वो जरदारी हो कि बेशक वो नून लीग हो, अपनी तरफ से एफर्ट पूरी कर रहे हैं कि हम अपनी इक़्तिदार में आए, लेकिन उनको पता लग गया, आते साथ ही पता लग गया कि नहीं यार अब ये जो है ना कश्ती डूबने वाली है, तो बेहतर है कि अपने अपने पाँव जरा पीछे कर लें। अच्छा, मेरा आप दोनों से आखिरी क्वेश्चन, अगर नरेंद्र मोदी और इमरान खान को कंपेयर किया जाए तो हु इज बेस्ट? इमरान खान, इमरान खान, ये तो कोई इसमें सवाल ही नहीं ना है। देखिए नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को मार के एंटी मुस्लिम कैंपेन चला के फिर किया। इमरान खान ने किसको मारा नहीं है, उसने बस छोटे से अपने अल्फाज ही बयान किए नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो देखें, मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिकल देखा जाए ना तो वो सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, हर बंदे का अपना व्यू चेंज होता है, आपका अलग है, मेरा अलग है, ठीक हो गया। तो अगर उसको उसके बिहाफ पे अगर किसी को ये देखा जाए, जिस तरह उसके TLP उसके खिलाफ हुई हुई थी, मेरा नहीं ख्याल है कि देखें अगर वो भी इक़्तिदार में होती, देखिए सीधी सी बात है, वो भी इक़्तिदार में होती तो शायद उनको भी वो करना पड़ता। आप हर बंदे का एक व्यू अलग होता है, सोचने का अंदाज अलग होता है, इमेजिनेशन अलग होती है, तो उसको देखना पड़ता है चीज़ों को। चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।